नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से निर्वाचन आयोग की सिफारिश की प्रति देने की गुजारिश की है। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर बाद अचानक राजभवन पहुंचे। साथ ही उन्हें मांग पत्र सौंपा, जिसमें बीजेपी के आरोपों का जिक्र करते हुए निर्वाचन आयोग के फैसले की कॉपी देने की मांग की गई। आधे घंटे तक राज्यपाल से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस लौट गए। इसके बाद देर शाम वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्नीस 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति पर मोहर लगते ही पूरा झारखंड जश्न में डूब चुका है। चतरा से लेकर देवघर और गढ़वा से लेकर बोकारो तक ढोल नगाड़े बजते जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। हेमंत सरकार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। खुशी से उछल रहे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर रंग और गुलाल भी उड़ाया और हेमंत सरकार के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए चतरा, देवघर, गढ़वा, बोकारो, लोहरदगा और गिरिडीह की ये तस्वीरें, जहां जश्न मनाया जा रहा है। 1932 पर मोहर लगा तो पूरा झारखंड जश्न में डूब गया। हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान पर मोहर लगाकर मास्टर स्ट्रोक तो खेल लिया, पर इस फैसले को जितना समर्थन मिल रहा है उतना ही विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। उन्नीस 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति पर मोहर लगाकर हेमंत सरकार हर तरफ वाहवाही लूट रही है। अब 1932 और उससे पहले झारखंड में रहने वाले परिवारों के वंशजों को झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। उन्हें सरकारी योजनाओं के साथ साथ सरकारी नौकरी और सरकारी स्कूल कॉलेजों में दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। पर 1932 के बाद झारखंड में बसे परिवारों के वंशज मूल निवासी के दर्जे से तो वंचित हो ही जाएंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं का भी फायदा नहीं मिलेगा। जाहिर है, इस फैसले के तहत मूल निवासी का दर्जा पाने वाली आबादी जमकर जश्न मना रही है। पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 के साथ साथ 1964 और 1965 में हुए सर्वे को भी स्थानीय नीति का आधार बनाने की मांग रख दी है। सारे नौकरी पेशा नौकरी से सुविधा से वंचित भी हो जाएगा, तो इसलिए विरोध हमारा है। हमारा मांग उसके साथ में ये है कि 1932 के साथ आप लोग 1964-65 भी कर लीजिए, तो 32 भी आ जाएगा, 64 भी आ जाएगा। क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये हमारा मांग है, इसलिए मैं विरोध करता हूँ। 1932 का खतियान झारखंड की सियासत में हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। जेएमएम से लेकर कांग्रेस और बीजेपी जैसे दल इसी मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ते और चुनाव लड़ते रहे हैं। पर इस मास्टर स्ट्रोक से गठबंधन सरकार ने आदिवासी और मूलवासी वोट बैंक को साथ लिया है, तो विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में बीजेपी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। विधि सम्मत काम करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए यदि कोई काम करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो वो समझे। झारखंड के आदिवासी और मूलवासी तो 1932 के खतियान का खुलकर स्वागत कर रहे हैं, पर ऐसे भी कई दल और संगठन हैं जिन्हें हेमंत सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा है। हेमंत सरकार उनकी बात भी सुनने को तैयार है। अब रहा कि हम तो व्यापक चर्चा कराएंगे, सारी बात उठ कराएगा, हम प्रस्ताव नहीं भेजे, लेकिन एक काट ऑफ मार्क ये दिए कि 1932 का खतियान होना चाहिए, यही ना हम बुलाए। चौतरफा सवालों से घिरी हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान को स्थानीय नीति का आधार बनाने का फैसला लेकर झारखंड की सियासत में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। इसका असर आने वाले समय पर पड़ना बिल्कुल तय है। हेमंत सरकार के खतियान से जुड़े फैसले को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार के फैसले का समर्थन किया, तो कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जबकि सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। कोड़ा ने कहा कि ये फैसला लागू हुआ तो पूरा कोल्हान जलेगा और इसकी जिम्मेदारी हेमंत सरकार की होगी। लेकिन आज पता लग रहा है कि झारखंडियों को असली फायदा हुआ है और जो चीज़ मिलना था आज झारखंडियों को आज मिला है। इसलिए
आज का दिन ये जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी, झारखंडियों के लिए भी और तमाम यहाँ के लोगों के लिए कि ओबीसी और मूलवासी आदिवासी सारे लोगों को एकजुट किया है। आप सामान्य कोटि के लोग हैं तो, और ये तो तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी में यही प्राथमिकता होती है। आप कोई जेपीएससी से जो परीक्षाएं होती है उसमें ये चीजें लागू नहीं होती, तो उनके लिए तो बड़ा दरवाजा खुला है। छोटे दरवाजे जो स्थानीय लोग हैं उसके प्रावधान है। माइग्रेंट हो गया, हमारा खाता खतियान होते हुए भी हमें झारखंडी का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इसलिए सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, यहाँ के सर्वे सेटलमेंट को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोल्हान जलेगा और इसके सीधे अगर कोई दोषीदार होगा तो वो सरकार होगी, हेमंत सरकार होगी। मैं इसमें कोई स्टेटमेंट देकर जबरदस्ती लोगों के मन में कोई भय पैदा नहीं करना चाहती हूँ। 100 मुँह 100 बातें हो रही हैं अभी, लेकिन एक बार जब कुछ निकलने दीजिए कि क्या कहा जाता है 1932 या जो भी है इसके बारे में, उसके बाद हम अपना जो है क्लियर करेंगे। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने 1932 के खतियान पर मुहर लगाने के लिए हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी कहा कि अचानक ये फैसला लेकर हेमंत सरकार ने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर जरूरी यह है कि पूरी तैयारी के साथ इसे लागू किया जाए। लाभ दिखेगा, लेकिन अगर पूर्णतः तैयारी के साथ हम नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये झारखंड का मूल विषय है। आपने पहल किया, धन्यवाद, लेकिन आपके पहल में कोई त्रुटि न रहे, क्योंकि इसके लिए फिर सफर करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये भी तय करना है कि अपने स्थानीय नीति तय कर लिया तो नियोजन नीति उसी का आधार बने, क्योंकि नियोजन अभी प्रदेश में होना है। आप रोज कर रहे हैं कि इतना नियोजन हम करेंगे, इतनी नियुक्तियां हमारी है, इतने पद भरे जाएंगे, तो उन पदों पर यही बच्चे और यही अर्हता रखने वाले आए, ये सुनिश्चित राज्य सरकार को करना। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर 1932 पर मुहर लगने का जश्न मनाया। खूब ढोल नगाड़े बजे, रंग और गुलाल भी उड़े। रांची वासियों को मिठाई भी खिलाई गई। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाकर हेमंत सरकार ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। कल कैबिनेट से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1932 के खतियान को पारित कराया है, ये वर्षों का सपना था झारखंडियों का, और इससे विरोधियों की पूरी राजनीति खत्म हो गई है। उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया है और झारखंडियों के सपने को पूरा किया है। बोकारो के पेटरवार में जेएमएम की ओर से जमकर जश्न मनाया गया और 1932 के फैसले पर खुशी भी जताई गई। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के फैसले से पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है। झारखंड का एक एक निवासी हेमंत सरकार के फैसले के साथ है। कुछ विरोध जरूर उलुल जुलुल बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बयान का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। हम बोकारो जिला के वासियों को हम जोहार करते हैं और संदेश देते हैं 1932 के खतियान लागू कल कैबिनेट पास हुआ। हम संदेश देना चाहते हैं 1932 का लाभ लेने के लिए बच्चों को पढ़ाना होगा और अपना अधिकार लेना होगा। 1932 के खतियान को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से रांची में जश्न का माहौल है। आदिवासी संगठनों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जमकर जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। 1932 खतियान को झारखंड कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी संगठनों का विजय जुलूस कह सकते हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं, जहाँ आदिवासियों का जो परंपरागत नृत्य होता है वो तो हो ही रहा है, साथ में कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जो नई पहचान अब बतला रहे हैं। क्या खतियान से पहचान मिलेगी? बिल्कुल खतियान से मिलेगी। और जहाँ पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है 1932-65 का, सब निहित है उसमें। जब सदन में बहस होगी तब क्षण के बातें आएगी। देखिए, ये सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और पूरे आदिवासी मूलवासी समाज आज खुशी का लहर में है। और निश्चित रूप में हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक जो आप कैबिनेट में जो लाए हैं 32 के आधारित स्थानीय नीति, उसे जल्द से जल्द धरातल में लाने का काम करें। हम लोग बहुत खुश हैं, और जो हम लोग आज 1932 के खतियान को लागू किया है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर सब जमा होकर खुशी मना रहे हैं। और
सरकार हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हम लोग को अच्छा खबर न्यूज सुनाते रहे। अगर बता रहा है 1932 का खतियान, साथ में कह रहे हैं कि झारखंड की पहचान भी यही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा एक समूह आदिवासी संगठनों का उतरा है जो बता रहा है कि 1932 का खतियान उनकी तकदीर बदलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के कांग्रेस कार्यालय में भी जश्न का नजारा रहा। हेमंत सरकार के फैसले से खुश कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपीए गठबंधन ने झारखंड की जनता से जो वादा किया उसे पूरा कर दिखाया, इसलिए इस फैसले से पूरा झारखंड खुश है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार के फैसलों की जानकारी दी। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के नेतृत्व में खतियान को लेकर पूरे झारखंड में लंबे समय तक आंदोलन होता रहा है। अब जबकि राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है तो पूरे झारखंड में जश्न का नजारा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलाकात की ये तस्वीर, जिसमें देखिए दोनों कुर्सी पर बैठे आपको नजर आ रहे हैं। शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की, उन्हें इसके बारे में जानकारी दी। रांची के मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से ढोल और नगाड़े बजे। सीएम हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगे और झारखंड के कोने कोने से आए माध्यमिक शिक्षकों ने रंग जमा दिया। रांची का सीएम हाउस एक बार फिर से जश्न में डूबा नजर आया। झारखंड के कोने कोने से आए माध्यमिक टीचरों के जय जयकार से पूरा कांके रोड गूंजता रहा। ये वो टीचर हैं जिनकी नौकरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसी हुई थी, पर हेमंत सरकार के सपोर्ट की बदौलत इनकी नौकरी बच गई। तो खुशी के मारे उछल रहे टीचर क्यों ना हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। सीएम हाउस में जश्न का माहौल देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिक्षकों के बीच पहुंचे और उनसे झारखंड के नौनिहालों का भविष्य संवारने की अपील कर डाली। इसके साथ शिक्षा को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है। उस सफर का आप लोग अहम कड़ी के रूप में अपना अहम योगदान देंगे और राज्य को बेहतर शिक्षा की दिशा देते हुए इस राज्य को अग्रसर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साल 2016 में झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के माध्यमिक स्कूलों में सैकड़ों शिक्षकों की बहाली हुई थी, पर 1.5 साल बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उसे अवैध बता दिया। माध्यमिक शिक्षकों के संगठनों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हेमंत सोरेन सरकार ने भी साथ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। इससे उत्साहित ये टीचर हेमंत सरकार को धन्यवाद देने सीएम हाउस पहुंचे तो रंग ही अंततः सत्य की जीत हुई, हमें विजय मिला। इस विजय में सरकार का बहुत योगदान रहा। हर दुख की घड़ी में एक अभिभावक की तरह दादा हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए हम लोग आज उनको आभार जताने आए हैं और हम लोग मनाते हैं कि राज्य को ऐसा ही अभिभावक मिले जो हम जैसे बच्चों के साथ खड़ा रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। रांची का मुख्यमंत्री आवास पिछले कुछ दिनों से लगातार जश्न का गवाह बन रहा है। हर दिन किसी न किसी संगठन के सदस्य सीएम हाउस में कदम रखते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ रंग जमा देते हैं। इस बार बारी माध्यमिक शिक्षकों की थी तो सीएम हाउस का नजारा बदला बदला नजर आया। निरंजन कुमार, न्यूज 18 रांची। बोकारो स्टील प्लांट के बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई है। सेक्टर 1 के पास बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते तड़तड़ाहट के साथ लपटें तेज होने लगी, फिर भी बिजली नहीं काटी गई। करीब आधे घंटे तक बिजली का पोल आग में जलता रहा। आसपास की सड़कों से गुजर रहे राहगीर ने ये नजारा देखा और जिससे वो दहशत में आ गए। घटनास्थल के पास ही सर्किट हाउस और विधायक आवास भी है। इसके बावजूद ना तो बिजली काटी गई और ना ही आग बुझाने की पहल की गई। हालांकि कुछ घंटे बाद जब बिजली कटी तो आग बुझ गया।
रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाले 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई और कांटा टोली के बस स्टैंड के पास से ब्राउन शुगर की पुड़िया के साथ ही 4 तस्करों को दबोच लिया। रांची के एसएसपी ने कहा है कि नशे के कारोबारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हजारीबाग में कांग्रेस की ओर से जोर शोर के साथ विजय जुलूस निकाला गया। 1932 के खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन के फैसले की खुशी में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जोरदार जश्न मनाया और खूब आतिशबाजी भी की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ झूमर नृत्य भी किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पूरा झारखंड खुश है।